स्टार्ट प्रेयर मैं करूं? हाँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् तस्मै तस्मै श्री तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जिनेन्द्र everyone। जय जिनेन्द्र मैम। तो कल हमने ऋषभदेव भगवान के पूर्व भव के बारे में डिस्कस किया था। तो उनके दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा दोनों से हमने डिस्कस किया था। अभी इनके ऋषभदेव जो का भव जो था उससे रिलेटेड हम सारा डिस्कशन आज कंप्लीट करेंगे। तो उसमें पहले दिगंबर और श्वेतांबर के बीच में जो डिफरेंसेस है वो पहले आप बता दीजिए, देन यू स्टार्ट विद द, और फिर ये सारी डिटेल अगर आपकी है कि उसके शिष्य की संपदा कितनी थी वो सारी डिटेल्स है तो वो बता दीजिए, नहीं तो आप दिगंबर और श्वेतांबर के डिस्कशन के स्टार्ट कर दीजिए। ओके मैम। यू स्टार्ट योर पीपीटी आल्सो। मैम शेयर हुआ क्या? हाँ अभी हो रहा है, शेयरिंग हो रहा है, स्टार्टेड। हाँ अब हुआ, यस इट स्टार्टेड, पर सारे दिख रहे हैं, अब खाली ये एक स्क्रीन में। हाँ, एक मिनट, वो वापस से शेयर करती हूँ। कोई है ना लिंक, वापस आज की क्लास की लिंक ग्रुप में डाल सकते तो डाल दो। आज के क्लास की लिंक तो साध्वी जी को ऐड होना है। यही है ना कोमल? यही है मैम। ठीक है आप स्टार्ट करो। स्टार्ट करें मैम? सर, अपन ने देखा था कि वज्रनाभ जो जीव है वो सर्वात सिद्ध विमान में आयुष्य पूर्ण करने गया था। सर्वात सिद्ध विमान से आयुष्य पूर्ण करके 33 सागरोपम का आयुष्य पूर्ण करके अंतिम कुलकर नाभि और पत्नी मरुदेवी के कुक्षी में ऋषभदेव भगवान बोल के वो उत्पन्न हुए। इसमें जब वो कुक्षी में आए तो श्वेतंबर परंपरा में महास्वप्न जो है वो 14 है और दिगंबर परंपरा में वो 16 स्वप्न है। मैम, दो एडिशन सपने क्या है, आप बता पाएंगे? एक सिंहासन है और एक युगल फिश है। जो दो फिश का जो ट्विन है ना वो हाँ, लड़का है दिगंबर परंपरा में। ओके। तो दिगंबर के इसमें 16 महास्वप्न है और श्वेतंबर में 14 महास्वप्न है। उस चैत्र कृष्ण अष्टमी नक्षत्र में उनका जन्म हुआ इस धरती पर। फिर ये तो वैसे मैम, दिगंबर परंपरा में ऋषभदेव भगवान को अंतिम कुलकर मानते हैं ना? हाँ
हाँ, ये एक और डिफरेंस है कि श्वेतंबर नाभि राय को ही अंतिम कुलकर मानते हैं और दिगंबर परंपरा में ऋषभदेव भगवान को अंतिम कुलकर माना गया है। यहाँ 14 है, कहीं 16 भी दिया हुआ है और कहीं 7 भी दिया हुआ है, मतलब सारे चलते हैं ऑप्शंस। ओके। और उनका नाम ऋषभ क्यों रखा गया? जब वो ऋषभदेव माता मरुदेवी के गर्भ में जब आए तो 14 महास्वप्न में से सबसे पहला स्वप्न उन्होंने ऋषभ का देखा गया था, इसीलिए उनका नाम ऋषभ रखा गया। और मैम वो लांछन में भी उनके एक सिंबल था ऋषभ का ही स्थल पर, इसीलिए उनको ऋषभ बोला। उनके उरी स्थल पर, मतलब उनके शरीर पे भी ऋषभ का चित्र था। भगवान के शरीर पे भी 1008 लांछन अलग अलग चिन्ह होते हैं, तो उसमें से ये चिन्ह भी प्रोमिनेंट था, इसीलिए भी उनका वृषभ नाम रखा गया। ओके। और ये भी मिलता है कि जब भगवान गर्भ में आए तो 6 महीने पहले से इंद्र की आज्ञा से कुबेर मीन्स माता के आंगन में 7.5 करोड़ रत्नों की वर्षा हो रही थी उधर, जब से भगवान माता मरुदेवी के कुक्षी में आए थे। और हर जगह वर्धमानता आ रही थी, जैसे क्रॉप से ग्रो होते हैं तो उसमें भी बढ़ोतरी हो गई, क्लाइमेट भी अच्छी हो गई, मतलब हर जगह वर्धमानता ही आती रही, सब जगह अच्छा अच्छा हुआ, इसीलिए उनका स्टार्टिंग में नाम वर्धमान रखा गया। ओके। और ये एक और डिफरेंस है श्वेतंबर और दिगंबर में। श्वेतंबर लोग ग्रंथ अनुसार मानते हैं चैत्र कृष्ण अष्टमी को भगवान का जन्म हुआ था, और दिगंबर जिनसेन के अनुसार उनका नवमी को हुआ था। तो इसका यह भी हो सकता है कि भगवान का जन्म उत्तर रात्रि में हुआ हो, इसीलिए श्वेतंबर उनको अष्टमी में मानते हैं, दिगंबर नवमी को मानते हैं। और ये वर्तमान का नाम, सॉरी वो तो इसमें आएगा महावीर स्वामी भगवान के महावीर स्वामी में ना। हाँ। हाँ। और ऋषभ देव भगवान का जो वंश है वो उनसे ही इक्ष्वाकु हुआ। उसकी एक स्टोरी है कि जैसे ही ऋषभ देव भगवान थोड़े बड़े हुए, वो नाभि राय के गोद में बैठे थे, और जैसे ही इंद्र इक्ष लेके आए तो ऋषभ देव भगवान, मतलब शुगर केन, हाँ, शुगर केन लेके आए, तो ऋषभ देव भगवान ने वो शुगर केन उनसे मांगा, और उनकी बहुत उसमें आसक्ति हो गई थी कि ये, इसीलिए इंद्र ने वहां उस वंश का नाम इक्ष्वाकु वंश, और वहीं से वंश परंपरा चालू हुई थी। उसके पहले वंश परंपरा नहीं थी, कुलकर ही चल रहे थे, भगवान से ही इक्ष्वाकु वंश चालू हुआ। और फिर भगवान के साथ एक युगल में ही होते थे, तो सुमंगला उनके साथ ही हुई थी, लेकिन सुनंदा के जो युगलिक थे वो अकाल मृत्यु हो चुके थे, तो भगवान ने, सुनंदा थी उनका जो जन्म हुआ था ना। नहीं मैम, सुनंदा बाहुबली की माता है ना, उनके एक्सपायर हो गए थे, और सुमंगला के साथ तो पानी ग्रहण होने ही वाला था। हाँ, नहीं, पुत्री जो थी श्वेतांबर परंपरा के हिसाब से वो सुनंदा है नाम, युगल वो लोग जन्मे थे ना। हाँ। फिर शादी उनकी और एक दो हुई, वो सुमन थी। ओके। सुनंदा फिर उनके साथ हुई थी क्या? हम्म। मैम फिर ये करेक्शन कर लेती हूँ मैं। हाँ, जो बाद उन, में कर लेना। हाँ, युगलिक के साथ उनका मीन्स विवाह होता ही था, लेकिन इधर जो उनके युगलिक थे सुनंदा के, वो रहे नहीं थे, तो उनका जोड़ा किसके साथ होगा? तो भगवान ने इधर नई परंपरा चालू की, उन्होंने उनके साथ भी विवाह किया, यानी यह परंपरा तोड़ी गई कि जो जोड़े में पैदा हो मीन्स होते थे युगलिक, उनके ही शादी होना जरूरी नहीं है, क्योंकि आगे जाके कोई अलग ही विवाह होगा। क्योंकि आगे जाके वो युगलिक का था ही नहीं ना, हाँ, युगलिक का की नहीं। जन्मते थे। तो मैम उन्होंने एक सोसाइटी के सामने ये प्रेजेंट किया ना कि दूसरों के साथ भी शादी की जा सकती है, जरूरी नहीं है कि फर्स्ट टाइम युगलिक वो हुआ कि उसके हस्बैंड के सर पे कुछ गिरने से उनकी डेथ हो गई, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, एंड वो अनाथ हो गए सुमंगला जी, तो उसका कोई नाथ ना होने के कारण उन्होंने अपनी शरण में ले लिया, एंड ही टुक केयर ऑफ हिम। और इसीलिए, और बाद में युगल परंपरा जो
प्रिंस में उत्पन्न होते थे वो भी बंद हो गई थी। यस, कंटिन्यू। हाँ, ये दिगंबर और श्वेतंबर में दिगंबर 101 पुत्र की मान्यता देते हैं, एक वज्र से एक अधिक पुत्र मानते हैं भगवान ऋषभदेव को। और श्वेतंबर परंपरा अनुसार 100 पुत्र है और 2 पुत्रियां है, ब्राह्मी और सुंदरी। मैम ये भी थोड़ा ये है ना उनमें और अपने में। हाँ, 101 पुत्र दिगंबर में माना जाता है और 100 पुत्र श्वेतंबर में माना जाता है। मतलब अभी उनके 100 सर्वप्रथम पुत्र राजा और वही 2 बने। पुत्रियां। हाँ उनके 100 पुत्र और 2 पुत्रियां। हाँ, 100 पुत्र और 2 पुत्रियां श्वेतंबर परंपरा अनुसार। हम्म। फिर अभी वो तो सर्वप्रथम सुनंदा को राज तो एक ही हुआ था, सुनंदा जो थी उनकी वाइफ, उनको तो हम्म, एक ही युगल पैदा हुआ। बाहुबली और सुंदरी, हाँ सुमंगला के 50 युगल जन्मे, जिनमें प्रथम युगल में भरत और ब्राह्मी थे। ब्राह्मी थे। हाँ, और मैम कई कई ये भी आता है कि सिविलाइजेशन जोड़ने के लिए, लेकिन अभी ये श्वेतंबर परंपरा में नहीं है। लेकिन कहीं कहीं उन्होंने बताया है कि ब्राह्मी का विवाह बाहुबली के साथ किया गया और भरत का विवाह सुंदरी के साथ किया गया। यानी भगवान ने यह बताने की जरूरी की कि युगलिक में ही शादी नहीं हो सकती, दूसरों के साथ भी शादी हो सकती है। लेकिन ये कहीं कहीं बताया है कि उनकी शादी ब्राह्मी और सुंदरी की शादी नहीं हुई है। विराज्याभिषेक। हाँ, राज्याभिषेक। पूर्व में ऋषभदेव भगवान के पिता नाभि वो अंतिम कुलकर थे। और क्या प्राचीन मर्यादाएं विच्छिन्न होने लगी, यानी युगलिक को, क्योंकि वो तीसरे आर्य में ही आए थे, लेकिन तीसरे आर्य में उनके सब कल्प वृक्ष क्षीण हो गए थे। खाने के लिए भी कुछ नहीं था। उनको कुछ पता ही नहीं था कि कैसे अनाज किया जाए, कैसे लाया जाए, ये कुछ भी नहीं पता था। वो सिर्फ कंद मूल ये खा के रह रहे थे। और फिर वो उनकी परिस्थिति यानी वो घबरा कर ऋषभदेव भगवान के पास आए, सब युगलिक जो है, और उनकी स्थिति को पता किया। लेकिन वहां पे ऐसा था कि कोई किसी का मीन्स वहां मैम सिविलाइजेशन ही नहीं था, कोई दंड नहीं था, कोई नहीं, जो जैसा चाहे वैसा रह दंड रहा था। थे, कौन से दंड थे? 3 दंड थे, हकार, मकार, धिक्कार। पहले जब ये कुलकर सब हुए थे ना, हाँ समय 3 दंड थे। वो हकार, उसको बोलते हैं मकार और धिक्कार। तो हकार मतलब खाली इतना बोलने से कि ये तुमने ये मिस्टेक की है, तो दे यूज टू एक्सेप्ट इट कि हाँ मेरी ये भूल हो गई करके, और पश्चाताप करके वो स्टॉप कर देते थे। वैसे करके फिर मक्कार, और उसमें उसको और भी थोड़ा बोलते थे या पनिशमेंट देते थे। और तीसरे में आता था कि मतलब पनिशमेंट नहीं देते थे, पर मतलब उतना सुन के वो लोग एक्सेप्ट कर लेते थे कि हाँ मैंने मिस्टेक की है, मैं उसकी मिच्छा में दुक्रम करता हूँ। और धिक्कार में आई एम रियली वेरी सॉरी, आई फील वेरी गिल्टी फॉर द मिस्टेक दैट आई हैव डन। और उतना ही करके वो लोग सुधर जाते थे। पर जैसे जैसे टाइम जाता गया तो ये सब नहीं चल रहा था। जीव क्या हो गए, वक्र और जड़ होने लगे। तो इसके लिए वजह से वो लोग एक्सेप्टेंस नहीं कर रहे थे। इसीलिए दूसरे दूसरे सारे शुरुआत हुई, जैसे पारिभाषिक, मंडल बंद, बंद, वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो दूसरी पनिशमेंट शुरू होती है, उसके पहले ये 3 ही पनिशमेंट थी। तो मैम उनको कंट्रोल करने के लिए नबी राजा ने बोला था ना कि कोई एक राजा होना चाहिए जो हाँ, उनका ऑनर हो, और वो हाँ, दंड जो देगा वो हाँ, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ, इसीलिए फिर ऋषभदेव भगवान का वहां पे राजा राजा घोषित करके हाँ। राज्याभिषेक किया गया। फर्स्ट राजा, ही वॉज द फर्स्ट राजा, फर्स्ट साधु, फर्स्ट एवरीथिंग। मतलब पहले केवली, पहले तीर्थंकर, सब उस युग के। और स्टोरी ये भी आती है कि 6 महीने पहले ही इंद्र को पता चलता है कि ऋषभदेव भगवान का राज्याभिषेक होने वाला है। वैसे वो देवलोक में भी प्रिपरेशन करते हैं वो राज्याभिषेक की। और जैसे ही उन्हें यहाँ पे घोषित किया जाता है तो देवलोक से भी देव उत्सव मनाने राज्याभिषेक का इधर आते हैं उनका। फिर मैम फिर ये दंड बोलना नहीं है क्या अभी? दुष्ट और दमन करने के लिए उन्होंने मीन्स
सोल्जर्स और सेना तैयार की, उसमें हाँ वो पूरा बोलना है। फिर हाँ उन्होंने 5 bracket में, साम दाम दंड भेद नीति का प्रचलन किया, क्योंकि वह कुछ था ही नहीं। युगलिक को तो कुछ पता ही नहीं था कि कैसे रहना है, क्या ये सब उन्होंने ही सिखाया कि कैसे अगर कोई गलती करता है तो उन्हें क्या सजा होगी, क्या दंड मिलेगा, वो दंड माप से कैसे उनको ये रहा जाएगा। तो उनको ये भी नहीं पता था कि कोई एरिया में स्ट्रिक्ट किया या नहीं, ये पनिशमेंट है। उनको वो भी सिखाया गया कि तुमको एरिया रिस्ट्रिक्टेड है यानी ये तुम्हारी पनिशमेंट है, तुमको ये एरिया वाइज घूमने फ्रीडम नहीं रहेगा, तुम यहीं पे रिस्ट्रिक्टेड रहोगे। ये सब भेद नीति भी भगवान ने ही। हाँ पर इसका मतलब क्या है, शाम दाम दंड भेद का मतलब क्या है? मैम एक मिनट। किसी को पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शाम दाम दंड भेद? किसी ने सुना हुआ है? प्रतीक जी आपको पता है? हर्षवर्धन जी नहीं है? महेश जी आपको पता है? मैम हाँ सभी प्रकार से ट्राई करके देखना। हाँ साम तो दाम पहले शाम से मतलब और दंड शांति देखो। से समझ जाओ, शान में समझ जाओ तुम्हारी मिस्टेक। हाँ नहीं समझो तो दाम देना पड़ेगा, यू हैव टू पे फॉर इट। हाँ फाइन लगाते थे, वो भी नहीं होता था फिर दंड देते थे, और वो भी नहीं होता था तो फिर उसको भेद करके मतलब इम्प्रिजनमेंट कर देते थे। हाँ दाम दंड भेद। हाँ कंटिन्यू पूजा। तो राज्य अभिषेक जो हुआ ना, उसके पश्चात ऋषभ देव ने राज्य की व्यवस्था को और विकास करने के लिए उसके 4 कुल बनाए थे। तो वो कुल के नाम क्या थे? उग्र, भोग, राजन्य और क्षत्रिय। ठीक है, ये सब आपने लिखा है? यस मैम, वो लेकिन कहीं आगे पीछे गए हैं। अच्छा ये वर्ण व्यवस्था क्षत्रिय वैश्य। हाँ वो अलग। मैम ये नहीं मिला मुझे, ये नोट डाउन करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, ये नोट डाउन बाद में कर लेना। तो हम्म। वो क्या है? उग्र, भोग, राजन्य और क्षत्रिय। उसका मतलब है नगर की जो रक्षा का काम, मतलब जो सिपाही होते हैं ना, सिपाहीगिरी करने वाले को एवं चोर लुटेरे आदि को, प्रजा पीड़क लोगों को दंड देने वाले का जो समूह हो ना, वो समूह उग्र कुल वाले कहलाते थे। मतलब देयर वाज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु विल बी कॉल्ड एज द उग्र। और वो क्या करते हैं? पूरे नगर की रक्षा करते हैं, जो सिपाही जैसे काम करते हैं, और चोर हो लुटेरे हो वो सबको पकड़ना, उसको दंड देना, ये सब कार्य उनका था। फिर भोग मतलब जो लोग मंत्री का कार्य करते थे, मंत्री की व्यवस्था को संभालते थे, उन लोग को बोलते थे भोग। भोग कुल वाले कहलाते थे। तीसरा आएगा राजन्य। जो लोग प्रभु के समव्यवस्थक थे और प्रभु की सेवा में हर समय अपना समय बिताते थे, उनका एक ग्रुप था, उसको राजन्य कहते थे। और लास्ट था क्षत्रिय। बाकी जो लोग बाकी जो भी रहे इन 3 ग्रुप के अलावा, वो सारे होते थे क्षत्रिय। समझ में आया सबको? विरोधी तत्वों से राज्य की रक्षा करना तथा दुष्ट जो है, अपराधी जो है, उनको दंडित करना, ऐसे 4 प्रकार की सेना और सेनापतियों की व्यवस्था उन्होंने की थी। और अपराधी का खोज एवं अपराध निरोध के लिए साम दाम दंड और दंड भेद भेद। नीति था निम्नलिखित और भी 4 प्रकार की दंड व्यवस्था थी। तो वो कौन सी थी? वो आपने लिखा है पारिभाषिक, मंडल बंदी। हाँ, हाँ तो 4 वो, प्रकार की दंड व्यवस्था की थी। हाँ परिभाष, मंडल बंद, हाँ चारक और 6 विद्यन। हाँ पारिभाषण मीन्स अपराधी को साधारण अपराध के लिए आक्रोशपूर्ण शब्दों में दंड देना यानी डांटना। मंडली बंद यानी अपराधी और वहां को। क्या नजरबंद रखते थे, उनकी नजर के सामने ही रखते थे, थोड़े समय के लिए उनको नजरबंद रखते थे, और अपराधी को कुछ समय के लिए आक्रोशपूर्ण शब्दों से दंडित करते थे। यानी कि क्रोधपूर्ण शब्दों में अपराधी को कहते थे यही बैठ जाओ, यही यही करना है, ऐसा आदेश देते थे। वो था पारिभाषिक। ओके नेक्स्ट फिर मंडल। मंडल बंद यानी सीमित क्षेत्र में रहने का दंड। वो कोई एरिया से बाहर नहीं जाते, रिस्ट्रिक्टेड एरिया है वहीं पे हाँ तुमको रहना है। हाँ
फिर चारक यानी बंदी गृह में यानी इम्प्रिजनमेंट, हाँ, और 6 विच्छेद करा दी यानी और कहीं कहीं इसका नाम है ना, चारक नहीं मिलेगा, बंद मिलेगा, तो बंद भी वही है कि बंधन का प्रयोग, बंदी गृह जैसे किसी एक स्थान में अपराधी को रख देते थे। उसके पहले क्या नियमित मतलब एरिया देते थे कि इतने एरिया से तुम बाहर नहीं जा सकते, जैसे अभी भी होता है ना, आपको पुलिस स्टेशन में बुलाते हैं और इफ यू हैव डन एनी क्राइम तो आपको बोलते थे ना, तुम बैंगलोर से बाहर नहीं जा सकते, अगर जाओगे तो हमको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो उस तरह वो मंडली बंद था, और ये बंद तो क्या इम्प्रिजनमेंट के जैसे एक ही जगह पे आपको रखते थे। फिर क्या है नेक्स्ट? 6 विच्छेद करना यानी कोई भी अंग को छेदन का दंड देना। हाँ, मतलब यहाँ कहीं कहीं 6 विच्छेद मिलेगा, कहीं कहीं आपको नाम मिलेगा घात, मतलब डंडे का प्रयोग करके सब मारते थे, फिर अलग अलग अंगों का छेदन करते थे, अपराधी के हाथ पैर आदि किसी अंग उपांग का छेदन करना, वो सारी चीजें करते थे। तो इस तरह का 4 प्रकार की दंड व्यवस्था भी बाद में ऋषभदेव भगवान ने शुरू की थी। फिर वो सर्वप्रथम वैज्ञानिक और समाजशास्त्री भी थे, क्योंकि वो लोग कंदमूल ही खाया करते थे। ऋषभदेव भगवान के जो पूर्व में आहार था, उनको ये नहीं पता था कि खाने में क्या होता है। फिर उन्होंने अन्नाथी उपयोग प्रारंभ चालू किया कि तुम अन्न भी खा सकते हो, लेकिन अन्न खा सकते नहीं, उनके पहले तो कुछ कल्प वृक्ष से मिलता था, बाद में हाँ धीरे धीरे कुलकरों ने थोड़ा सिखाया तो थोड़ा उनको आता था, पर वो जो खाते थे, वो जो भी उगता था वो लोग खाते थे, पर हाँ फिर उन लोग को उनसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था और वो भी बहुत कम होता था। फिर ऋषभदेव भगवान ने खेती बाड़ी करना सिखाया कि कैसे हाँ, धान उगाते हैं, क्या करना, कैसे खेत जोतना, क्या करना, मतलब सारी चीजें सिखा दी। पूरी कृषि की रिलेटेड चीजें उनको हाँ, सिखाई गई कि फसल कैसे उगाना, पहले बीज कैसे बोना, वहां से चालू था। हाँ, बीज बोने से फसल आने तक भगवान ने उनको कृषि की पद्धति सिखाई। फिर वो अनाज उससे लेने लग गए, हाँ। लेकिन फिर वो क्या क्या कर, प्रॉब्लम हुआ? फिर और भी प्रॉब्लम हुआ। कच्चे अनाज ही खा रहे थे। हाँ, कच्चा अनाज, क्योंकि उधर उनको रसोई की कोई आर्ट पता ही नहीं थी कि इसको क्या करना है। और तब मैं तीसरे आरे में वो अग्नि का भी प्रयोग नहीं कर सकते थे, वो बाद में चालू हुआ ना। हाँ, वो भी हाँ ऋषभदेव ने सिखाया कि हाँ, अग्नि कैसे तो प्रज्वलना, वो अग्नि क्या वापिस होता भगवान है। के पास नहीं, आए, उसके बोले पहले अभी क्या है, हमारा उसके पहले अपचन क्या बहुत हो रहा हुआ है। कि ये जो वो लोग कच्चा धान खाते थे ना, तो उन लोग को पेट में दुखने लगा, तो हाँ सब लोग ने आके ऋषभदेव भगवान को कंप्लेन की कि हम, आपने बोला इसीलिए हमने उगा के ये खाते हैं, तो हम लोग को तो पेट में दर्द होने लगता है, सबकी तबीयत खराब हो रही है। फिर उनको पता चला कि अरे ये लोग ऐसे खाते हैं, फिर उन्होंने ये कच्चे पानी में, होने की वजह से सबको प्रॉब्लम हो रहा था, फिर हाँ अग्नि करना सिखाया कि आप ऐसे अग्नि करो। नहीं मैम, पहले वो पानी में भिगोकर तीसरे आरे में अग्नि आ नहीं सकती थी, तो वो पानी में भिगोकर और मुट्ठी भर मीन्स 2 हाथों के बीच में बगल में हाँ, रख के वो रख कर, गर्म हो सकता है, वैसे खाने की राय दी। क्योंकि वो जब वो काल था तब स्निग्ध वृक्ष था, लकड़ियों को हाँ, घिसकर बाद में उन्होंने, जब वो काल खत्म हुआ और उनको लगा कि अग्नि अभी आ सकती है, तो उन्होंने लकड़ियों को घिसकर अग्नि कैसे पैदा करना है ये भी लोगों को सिखाया कि अग्नि पे ध्यान रखा जाता है। लेकिन उसमें भी ऐसा हुआ कि लोगों को मीन्स पाक शास्त्र कला नहीं थी कि खाना कैसे बनाया जाए। वो क्या करे, अग्नि तो जला दी, पूरा खाना जला दिया। नहीं नहीं, पूरा खाना उसमें डाल दिया, हाँ अग्नि तो में डाल फिर दिया वो और वो पूरा आके कंप्लेन करते हैं कि अग्नि खुद ही इतनी भूखी है कि वो सारा खाना खा जाती है। फिर उन्होंने समझाया कि ये ऐसे नहीं होता है। फिर फिर उन्होंने खाना बर्तन कैसे, बनाना कुकिंग सिखाया। स्किल भी सिखाई कि ऐसे अग्नि में पूरा नहीं डालना है। उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाए, मिट्टी के बर्तन में खाना कैसा बनाना है ये भी सिखाया। उसके बाद 80-80 कृषि का तो हो गया है, 80-80 यानी ये भी बताया गया, क्योंकि खाना जाने के लिए पहले कल्प वृक्ष थे तो सब उनका हो रहा था, इधर से उधर जाना भी उनके लिए कल्प वृक्ष ही प्रोवाइड कर रहे थे सब। लेकिन फिर उन्होंने अश्व मीन्स घोड़े, हाथी, गाय आदि पशुओं का क्या उपयोग है और नहीं नहीं, उनका पहले 80 का मतलब क्या है? 80 मतलब क्या है? एक में लिखे है इधर, रक्षा करने के लिए सैनिक देना। 80 का मतलब है जो सारे शस्त्र होते हैं ना, तलवार, भाला, हाँ
फिर वो जितने भी शस्त्र होते हैं वेपन सब प्रोटेक्शन के लिए, वो सारे शस्त्र बनाने और कैसे चलाना, उसको कैसे यूज करना, वो पूरा सिखाया। उसको बोलते हैं 80 कर्म शिक्षा। ओके। हाँ। फिर आएगा मसी। मसी का मतलब क्या है? लिखने के लिए पूरी, वो तो इंक से ही स्टार्ट किया होगा कि हाँ, कैसे लिखना है, क्या लिखना है। फिर उन्होंने सबसे पहले लिपि भी ब्राह्मी को ही सिखाई और तब से लिखना चालू हुआ, इसीलिए उसका नाम है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि। फिर कृषि यानी खेती करना, अन्न उगाना, वो स्टार्टिंग से कैसे करना है, क्या करना है। फिर विद्या का ज्ञान भी उनसे ही चालू हुआ, क्योंकि पहले तो भोग भूमि थी तो विद्या की गरज मीन्स उनको जरूरत ही नहीं थी। लेकिन अभी ज्ञान प्राप्त करना है, वो विद्या भी भगवान ने सिखाई उनको। फिर व्यापार से संबंधित जो कॉइन्स है वो, क्योंकि इतने दिन कल्प वृक्ष से सब हो रहा था, लेकिन अब भी उन्होंने उस मीन्स व्यापार के संबंधित भी कई डिस्कवर कर, डिटेलिंग। हाँ डिस्कवर किए थे। और शिल्प, मूर्ति, नक्काशी, ये भी भवनों का निर्माण भी भगवान ने ही उन्हें बताया उसके कला में। साथ सारी कला भी सिखाई। हाँ, तो कला में कौन कौन सी कलाएं आती हैं? मैम वो सब नाट्य लिखी करना, एक, कैसे गीत गाना, कैसे स्वर होते हैं, कैसे व्यंजन होते हैं, कैसा गणित होता है, मतलब इस प्रकार से सारी हाँ 72 कलाएं उन्होंने सिखाई। वो 72 हाँ कलाओं का आप स्लाइड दिखा दीजिए। हाँ मैम, वो इसको सुंदरी को भी 72। गणित का परिज्ञान दिया, हाँ, क्योंकि गणित पहले कुछ आता ही नहीं था। फिर उन्होंने उसमें मीन्स कॉइन्स भी इंट्रोड्यूस किए होंगे, क्योंकि गणित आने के बाद ही समझ सकता है कि कैसे व्यापन करना है। उसके फिर व्यवहार साधन के लिए माप यानी केजीज इंट्रोड्यूस भगवान ने किए हैं, कि कितने तो मीन्स ये वजन को क्या क्या बोला जा सकता है, तोला, मासा, वजन। हाँ, फिर ये अवमान यानी हाइट गिननी है, गज है, फुट है, इंच, वो भी भगवान ने बताया। प्रतिमान यानी शेर, मन, वो भी सिखाए गए। फिर ये 72 कला इनको सिखाई गई, जेंट्स पुरुषों को 72 कला सिखा गई। उसमें ये सब है, लेखन, पाठन, गीत, गणित, नृत्य, नृत्य, ताल। ताल, मान, ढोल बजाना, वीणा, बांसुरी, मृदुंग बजाना, भेरी बजाना, हस्ती परक, अश्व परक यानी हाथियों की परख करना, हाँ अश्व का परख करना, धातुवाद, दृष्टिवाद, मंत्रवाद, प्राकृत, रत्न लक्षण, स्त्री लेशन, पुरुष लक्षण, छंदाकारण, तर्कवाद, न्याय कैसे होना चाहिए, तत्व विचार, काव्यकरण, ज्योतिष, 4 वेद भी तो हम भगवान ने, पढ़ भी नहीं सकते, उतनी सारी चीजें भगवान ने सिखाई। हाँ 4 वेद, वैद्य की भी कला भगवान ने ही बताई, शतभाषा, वशीकरण, अंजन, लिपि, कृषिकरण, स्वप्न, व्यापार, राजकारण, शकुन देखना, इंद्रजाल, वायुस्तंभन, अग्निस्तंभन, लेपन, मर्दन, उद्वगमन, घटबंधन, घटफेरन, पत्रछेदन, मर्मभेदन, फल खींचना, बारिश लेने की कला, पानी वृष्टि, लोकाचार सीखना, लोक मर्जी का मान, फल भरना, खड़क धारण, चूरी बंधन, मुद्राकारण, लोह घटन, दंत स्मरण, काष्ट छेदन, चित्रकरण, भयुद्ध, दृष्टि युद्ध, दंड युद्ध, खड़ग युद्ध, वचन युद्ध, गरुड़ मर्दन, सर्प मर्दन, भूप दमन, योग ध्यान, वर्ष ध्यान, नामावली और रसायन विधि। और स्त्री को कितनी कलाएं सिखाई? स्त्री को 64, स्त्री को 64 कलाएं सिखाई गई। उसमें यहाँ पे नृत्य, चित्रकला, उचित कर्म करना, वेश कला, धान्य राधन कला, विज्ञान कला, गीत कला, ताल कला, मुखमंडल कला, बिनना कला, अंजन ग्रहण कला, चूर्ण कला, परख कला, गय परख कला, रत्न परख कला, मंत्र कला, वदित्र कला, सुवर्ण विधि कला, काव्य विचार कला, कोश कला, व्याकरण कला, श्रृंगार कला, दर्पण मुख कला, लीला चाल कला, कुसुम गुंथन कला, स्तंभन कला, मेघ वृष्टि कला, विचार टकून विचार कला, लोक व्यवहार कला, धर्म कला, नीत कला, लक्षण विचार कला, वस्तु सिद्धि कला, ग्रहाचार ठीक है, वो कला, आप भोजन विधि। शेयर कर दीजिएगा पीपीटी। हाँ यस मैम।
उसके बाद मैम ये 64 कला उन्होंने ब्राह्मी और सुंदरी को भी सिखाई थी और उनके ही द्वारा स्त्रियों को सिखाई गई थी ना। यस, फिर अभी अभी ये स्त्रियों को भी सीखना, स्त्रियों के लिए भी रेस्पेक्ट, स्त्री का भी एक सोसाइटी में स्टेटस है, वो सारी बातें भी उन्होंने ही सिखाई। हाँ मैम, इससे तो वही होता है कि उन्होंने ब्राह्मी को और सुंदरी को भी कभी ऐसे मैम इंग्लिश नहीं में माना। हाँ हिंसा स्त्री को नहीं की, स्त्री को भी उतना ही भगवान ने आगे लाया है और उनको भी सिखाया है। जैसे सुंदरी को गणित सिखाया, ब्राह्मी को लिपि सिखाई और उस वजह से ही वो वुमन तक पहुंच पाए वो सोसाइटी के। फिर ये वर्ण व्यवस्था भगवान ने नहीं की थी, लेकिन कहीं कहीं इसका उल्लेख आता है कि यह अपने आवश्यक नियुक्ति, चूर्णी और मल्लगिरी में बताया स्पष्ट रूप से नहीं है कि भगवान ने वर्ण व्यवस्था की है, पर कहीं कहीं इसका स्पष्टीकरण है। लेकिन वह सिर्फ जो वर्ण व्यवस्था की गई है वो सिर्फ डेली बेसिस यानी काम के लिए ही की गई थी, किसी को मीन्स जातिवाद करने के लिए भगवान ने नहीं की थी, क्योंकि वह कुछ पैसे कमा सके और वो कला उनको ही आए, यानी लोग उनके पास जाएंगे, उनको कुछ कुछ मीन्स डेली नीड्स पे उनके पास से खरीदेंगे तो उनके पास भी पैसा आएगा और वो भी ये सोसाइटी में जी पाएंगे। इस वजह से उन्होंने बताया है कि 3 व्यवस्था की थी, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। फिर सम्राट ऋषभदेव भगवान ने ही भुजाओं में शस्त्र को कैसे धारण करना है यह भी शिक्षा दी, क्योंकि सोल्जर्स अगर उन्होंने बनाए हैं तो उसका भी सब नॉलेज वही देने वाले थे। मैम ये तो हो गया, ये आपने एक्सप्लेन कर दिया है ना। बॉर्डर्स बनाई, बॉर्डर्स पे सैन्य बनाए। अभी साधक जीवन ले। फिर सम्राट ऋषभदेव भगवान ने ऐसे दीर्घ काल तक राज्य का संचालन किया। प्रजा को मीन्स जो अव्यवस्था फैली थी प्रजा में, एक चीज आपको यहाँ देखनी है कि वो अभी तक तो क्या था, युगलिक परंपराएं चल रही थी ना, तो वो पूरा फॉरेस्ट था, फॉरेस्ट सिविलाइजेशन, मतलब फॉरेस्ट कल्चर से एग्रेग्रियन कल्चर और ट्राइबल से अर्बन कल्चर, मतलब घर बनाना, ये वो करके घर में रहना, ये सारी चीजें। पहले तो ऋषभ सब लोगों को कल्पवृक्ष से मिल जाते थे घर महल रहने के लिए, पर अब नहीं मिलते थे, तो वो सारी भी फॉरेस्ट से लेके एग्रेग्रियन कल्चर या आप बोलो ट्राइबल कल्चर से लेके अर्बन सिविलाइजेशन तक की पूरी सारी समझन या ज्ञान ऋषभदेव ने ही दिया। हाँ यानी उनको महल बना के कैसे रहना है, घर बना के, ये भी सब भगवान ने ही सिखाया है उन्हें। फिर ऐसे उन्होंने दीर्घ काल तक राज्य का संचालन किया वो होने के बाद भी। फिर प्रजा में जो मीन्स ये तो कुछ मीन्स सिविलाइज था ही नहीं, सब सिविलाइज्ड लोगों को भी और सोसाइटी सिविलाइज्ड की भगवान ने। जो अन्याय अत्याचार पहला था उसको राजा बन के पूरा संभाला, सब लोगों को जस्टिस, न्याय ये क्या होता है ये सब भी उन्होंने ही उनके कला से ही लोगों को सिखाया था। लेकिन ऐसे 83 लाख पूर्व तक वो राज कर रहे थे, लेकिन एक नीलंजना नाम की नर्तकी थी, उसकी मृत्यु हुई और वो मृत्यु देख के उनको वैराग्य नहीं मैम, नीलंजना की डेथ हुई, पर वो जो नीलंजना जो देवी थी वो जो डांस कर रही थी ना, तो उसके बदले में दूसरी देवी आके नाचने लगी विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। वो जो चीज जो थी हुई ना, वो किसी को पता नहीं चलती, पर ऋषभ देव की ज्ञान इतना स्पष्ट था और उन्होंने, उनकी नजर इतनी क्लियर थी कि उनको पता चल गया कि ये जो नीलंजना नाच रही थी उसकी मृत्यु हो गई और ये आ गए, लाइक दैट चेंज नो इमीडिएटली। हाँ उनको बहुत खटका, उनको उस रिलेटेड उनको वैराग्य हो गया कि कोई भी नथिंग इज परमानेंट, यानी फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड भी उन्होंने काउंट किया। वो भी उनको समझ में आ गया, पता चल गया। बाकी सारे जो लोग बैठे थे किसी को वो पता नहीं चला, पर उनको ये पता चल गया और वो देख के उनको एकदम वैराग्य के भाव उत्पन्न हो गए।
ओके मैम, ये स्टोरी मेरे पास नहीं, मेरे पास इतना ही है कि उनको देख के, नर्तकी की मृत्यु देख के, हाँ, वो उनकी मृत्यु हुई, पर वो मृत्यु होने के बाद भी वो नाच ऐसे ही चलता रहा, वहां दूसरी देवी आ गई थी, पर वो ओके। सबको समझ में नहीं आया कि ये चेंज हो गई। पर उन्होंने जब ये देखा तो नश्वरता का एकदम भाव उभरे कि ये नश्वर है, पूरा कुछ भी शाश्वत नहीं है, शाश्वत ऐसे नहीं। नश्वर संसार में मैं क्यों रहूं। ओके, तो फिर उनको वैराग्य आया। फिर अंत में उन्होंने सब अपना उत्तराधिकारी ज्येष्ठ पुत्र भरत को बनाया, लेकिन शेष 99 पुत्रों को भी पृथक पृथक राज्य दिया। सब लोगों को दे दिया, सब हाँ, लोग, सबको दिया, और खुद साधना पथ पर प्रस्तुत हो गए। फिर ऋषभदेव भगवान ने प्रभात के पुण्य पलों में, यानी तीर्थंकर मीन्स जब भी दीक्षा लेने होते हैं तो एक वर्षिदान वर्ष, वर्षिदान वर्षिदान, हाँ वही बता रही, 1 वर्ष पहले से ही उनका वर्षीदान चालू होता है। वो 1,08,00,000 स्वर्ण मुद्राएं रोज का प्रतिदिन दान देते ही है। ऐसा वो 1 वर्ष तक करते हैं, 1,08,00,000 स्वर्ण मुद्राएं रोज दान देते थे। तो टोटल एक साल में कितना हो जाता है? 1 वर्ष में 3,88 करोड़ और 80 लाख स्वर्ण मुद्राओं का वो दान देते। ऐसा होने के 1 वर्ष में वो दान होने के बाद चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन वो सब राज्य वैभव ठुकरा कर संयम ग्रहण कर लिया। और तो वो कैसे होते हैं तीर्थंकर? कभी भी किसी के किसी के पास दीक्षा नहीं लेते, वो अकेले ही दीक्षित होते हैं। और इनकी होते हैं, पर अपने से ही लेते हैं, हाँ, स्वयं अपने से ही दीक्षा लेते हैं। और मैम इनकी 4 पंचमुष्टि मुट्ठी लोच थी ना पंचमुष्टि लोच मैम, लेकिन इनकी पंचमुष्टि थी क्या? इनकी 4 मुट्ठी थी, बाकी सबकी पंचमुष्टि थी। ये भगवान ने 4 मुट्ठी से ही, यानी 4 उंगलियों से ही पूरी लोचन की खुद की। बाकी सब तीर्थंकरों की पंचमुष्टि लोचे 5 उंगलियों से। इन्होंने सब चैत्र वद अष्टमी के दिन भगवान ऋषभदेव ने विनीता नगरी के मध्य में सिद्धार्थ वन के अंदर अशोक वृक्ष के नीचे दीक्षा आभूषण आदि सर्व निकाल के 4 मुष्टि लोच करते हैं। हाँ, और उस समय 5वीं मुष्टि के केश उनके स्वर्णिम देह के पुष्ट भाग पर, यानी दोनों स्कंदों पर बिखरे हुए देखकर इंद्र महाराज ने प्रार्थना की कि हे भगवान, यह बाल सुंदर लग रहे, इसके लिए इनको इसी तरह रहने दीजिए। इंद्र का ये वचन मानकर प्रभु ने उन केशों का लोच नहीं किया। पंचमुष्टि मतलब 1 2 3 4 और 5 करते हैं। तो कभी कभी आपको मिलेगा कि भगवान ऋषभदेव भगवान की मूर्ति बहुत मतलब केश के साथ भी आपको कई कई उसका वो मिलेगा, तो इसीलिए उन्होंने वो 5वीं मुष्टि का रहने दिया। और अब तक कभी कहीं कहीं आदिश्वर भगवान की प्रतिमा के कंधे पर जटा होती है। तो दीक्षा के समय प्रभु ने 24 तप किया था, और भगवान के साथ कच्छ, महाकच्छ आदि 4000 राजा स्थान में आकर प्रभु के साथ दीक्षा ग्रहण करते हैं। और दीक्षा के समय इंद्र प्रभु के कंधे पर देवदुष्य वस्त्र डाला। इस तरह भगवान गृहवास को छोड़कर त्याग कर अणगार हुए। इस वक्त ऋषभदेव भगवान को चौथा मन प्रयोग ज्ञान उत्पन्न होता है, क्योंकि जन्म से उनको 3 ज्ञान तो होते ही हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान अभी दीक्षा लेने की उनको प्रकट हो मन पर्याय ज्ञान दीक्षा होने के बाद तुरंत होता है। तो ही वाज फर्स्ट मुनि, वो फर्स्ट मुनि थे, फर्स्ट भिक्षु थे। अब तक मुनि के आचार क्या होते, ये क्या होता है, वो सब भी नहीं पता है किसी लोग को। मैम कही दिया था कि ये चारों ने साथ में दीक्षा ली, लेकिन तीर्थंकर किसी के साथ दीक्षा नहीं लेते, वो अकेले ही दीक्षा लेते हैं। हाँ, वो खुद स्वयंभू करते हैं। हाँ, स्वयंभू करते हैं। ही लेते हैं। हाँ, फिर उनसे प्रेरित होके ये उग्रवंश, भोगवंश, राज्यवंश और क्षत्रिय वंश 4 सहस्त्र साथियों ने 4000 यानी सहस्त्र यानी 4000 साथियों ने उनके साथ संयम ग्रहण किया। और भगवान जब श्रमण बने तो वो मौन हो जाते। तीर्थंकर जब तक नहीं बोलते जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता, प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक वो मौन ही रहते हैं और एकांत स्थान में ध्यानस्थ रहते हैं। तो जिन शैन के अनुसार, क्योंकि सब भगवान ने ही उनको सिखाया था प्रजा को, तो प्रजा को तो पता ही नहीं था मुनि क्या है। सबसे पहले मुनि ऋषभदेव भगवान हुए, और ऋषभदेव भगवान जब से हुए तब से वो तप में ही थे, चौवेरी तप, यानी उन्होंने न खाया न कुछ पिया।
तो लेकिन जो इनके साथ दीक्षा ले चुके थे, अभी उनको भूख लग रही थी क्योंकि अनशन हो रहा था, और किसी को यही नहीं पता था कि भिक्षा कैसी देनी है, भिक्षा क्या होती है, भिक्षा क्या होती है, क्या नहीं है, किसी को पता ही क्या नहीं। खाना चाहिए, क्या दूषित है, हाँ कुछ भी नहीं पता था। हाँ, तो वो विधि से अनभिज्ञ थे। फिर भिक्षा उपलब्धि होती ही नहीं थी। फिर उसमें वो 4,000 जो जिन्होंने श्रमण बने, वो बहुत देर तक रास्ता देख रहे थे कि भगवान यह मीन्स अपनी ध्यानस्थ अवस्था छोड़कर बताएंगे, सुध बुध लेंगे कि क्या है, कैसे हमें क्या करना, कैसे हाँ क्या करना किसके चाहिए, शरीर का भिक्षा पालन कैसे करना। मिलेंगी। लेकिन वो कुछ बोले ही नहीं, वो ध्यान में मग्न थे। फिर मीन्स भरत के भय से भी वो 4,000 जो बने श्रमण, वो वापिस संसारी में नहीं जा रहे थे। नहीं नहीं, तो अभी इन लोग को भूख और प्यास से व्याकुल हो गए थे। हाँ भूख और लगी ना, तो वो झरनों का पानी, नदियों का पानी जो भी आता था वो हाँ, पीने फल लगे। फूल, जो भी कंदमूल, फल फूल, मतलब जो भी मिला वो सब खाने लगे थे। हाँ और कुछ जंगलों में जाकर तापस बन गए, हाँ, तो कुछ फिर उसमें परिव्राजक बन गए। हाँ, कोई द्रव्य लिंगधारी श्रमण बन गए और कोई वकलधारी तापस बन गए। फिर अब ऋषभ देव क्या होता है, एक गांव से दूसरे गांव सब दूसरे गांव में भ्रमण करने लगे भिक्षा केस में, पर यह कुछ हुआ ही नहीं, भिक्षा मिली नहीं, क्योंकि लोगों को उसका ज्ञान ही नहीं था। कोई कोई लोग उनको सोना चांदी दे रहे थे, कोई कोई दे रहा था, पर खाना कोई नहीं दे रहा था। किसी को पता ही नहीं था। कोई दास हाँ दासियां देते, कोई सोना मोर देते, हाँ कोई मतलब राजा है करके सारी सारी ये चीजें देते, हाँ, भोग बहुमूल्य भोग चीज। विलास की चीजें दे रहे थे। तो भगवान को तो ये सब आवश्यकता ही नहीं थी। हाँ, वहां से वो निकल जाते थे। इस तरह उनका 13 मास के, ऊपर हो गया कि वो विचरते 13 रहे। मास नहीं था तब, 13 साल था। अच्छा, 13 साल, 13 साल तक वो विचरते रहे। फिर ऐसे विचरण करते करते हुए वो हस्तिनापुर पधारे। हस्तिनापुर जब बाहुबली के पुत्र सोमप्रभ पौत्र यानी सोमदत्त राजा थे, उनके पुत्र हाँ श्रेयांश। श्रेयांश थे, और भ्रमण करते 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 जब भगवान श्रेयांश के यहाँ पधारे। लेकिन मैम ये स्वप्न भी है ना, श्रेयांश को भगवान पधारने से पहले एक पूर्व रात्रि में एक सपना आया था। उनको अवधि ज्ञान से ये सारी पता चल गई। हाँ, कि सूर्य की 1,000 किरणें स्थान से चलित हो रही है, यानी वो सूर्य बहुत ज्यादा चमक रहा है खुद के इससे भी। फिर राजा सोमप्रभ ने भी वो उन्होंने सपना, देखा कि स्वर्ण के समान, मेरू पर्वत को दूध से सींच रहे हैं। स्वर्ण के समान जो चमकने वाला मेरू पर्वत है ना, वो भी काला पड़ गया। ओके क्यों काला पड़ गया? और उससे दूध के कलश से उसका अभिषेक करता हूँ, ऐसा उन्होंने उज्जवल, और धो के उसको उज्जवल बना रहा हूँ, ऐसी बातें उन्होंने अपने सपने में देखी। फिर सुबह उठ के उन्होंने अपने पिता को बताया। मैम इधर दिया, राजा सोमप्रभ ने भी स्वप्न में देखा कि महान पुरुष शत्रुओं के युद्ध कर रहे हैं, और श्रेयांश सारे कषायों को मिटाने की जो कोशिश कर रहा है, हाँ, राग द्वेष कषाय को, ऐसे को ये सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो वो स्वप्न का सही ज्ञान यानी भगवान जब श्रेयांश के सम्मुख पधारते हैं, तो श्रेयांश को भी जाति स्मरण ज्ञान से प्राप्त होता है कि भिक्षा देनी है, और वो पूर्व के जाति स्मरण ज्ञान से ही उन्हें इक्षु रस वहां पे बेराते हैं। मतलब कुछ भी ऐसा होना चाहिए जो प्राक्षुक हो, जो मतलब जो बोहराया जाए, जो निर्दोष हो। तो हाँ। आजू बाजू उसे कुछ नहीं मिला, तो ये गन्ने का जूस अभी ही इतने 108 कलश आके भरे हुए यहाँ रखे हुए थे, और जो निकाला हुआ था जूस, और जो अचित भी हो गया था, तो उनको यही बेस्ट लगा, और वही उन्होंने बेरा दिया, बहराया। इसीलिए ये प्रथा पड़ गई कि जब भी कोई वर्षी तप करता है तो उसका पारना इक्षु रस से होता है। और ये श्रेयांश को जाति स्मरण ज्ञान होता है, क्योंकि इनका जन्म जन्मों से लगाव चला आता है। यही श्रीमती का जीव रहता है, स्वयं प्रभा का जीव रहता है, और इसी मीन्स यह काल में भी, यह मीन्स यह जीवन में भी उनका लगा होता है, और उनको जाति स्मरण ज्ञान से यह प्राप्त होता है। और जैसे ही उन्होंने ये
भगवान का इतना बड़ा 13 साल बाद। अहोदानम करके पूरे हाँ देवों ने ये घोषणा की। का क्या साहब जी? 13 माह का तप हुआ ना। हाँ, अभी 13 माह का बोल रहे हैं, पर उस समय वो 13 माह नहीं थे, 13 साल थे। ये किस परंपरा के हिसाब से 13 साल? 13 साल अपने जिसमें है, लेकिन ये मैंने तो साइट से ढूंढ के निकाले हैं सब, तो वो उधर 13 माह आया होगा। आज हम 13 मास ही करते हैं ना। हाँ, और मैम वो स्टोरी है कि फिर 13 और वो साल दिन को कौन क्यों? सा था? हाँ। अक्षय तृतीय। अक्षय तृतीया, क्योंकि जब दान देने की परंपरा स्टार्टिंग यहाँ से हुई, श्रेयंस कुमार के हाथ से दान हुआ गया, और इसीलिए यह तिथि को मीन्स अक्षय तृतीया माना गया। मैम ये स्टोरी बतानी है कि उनको 13 साल क्यों भूखे रहने पड़े थे? भगवान को 13 साल ही क्यों अनाज नहीं मिला? क्योंकि जब इन्होंने कृषि की कला सिखाई, तो ये क्या करते थे, खेत को जोतते थे, लेकिन बैल को उन्होंने सिखाया कि बैल लेके कैसे खेत जोतना है। पर ये बैलों को तो नहीं पता था, वो क्या करते थे, वो धान्य खा जाते थे। तो मीन्स जो भी आया है फसल वो खा जाते थे। तो फिर भगवान ने वो सब वापिस लोग आए भगवान के ही पास, क्योंकि तब तो वो राजा थे, कि आपने तो बोला बैलों को लेके खेत जोतना चाहिए, लेकिन बैल तो हमारा खुद ही अनाज खा ले रहे, तो अब हम क्या करें? क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं था। तो भगवान ने उनको बताया कि मुंह बंद रखो, उनका मुंह बांध दो बोला। लेकिन भगवान को ये नहीं पता था कि ये लोग ऐसे हैं कि ये 12 घंटे तक वो बैल का मुंह बंद ही रहा, ना खोलेंगे उसको नहीं। खाते आया, ना पीते आया, ना कुछ करते आया। फिर भगवान को ज्ञान हुआ कि ये लोग उसका मुंह बंद ही रखे। उन्होंने बोला कि बाद में उतना ही एक कर्म का भगवान के साथ था, यानी बाकी तो सब उनका कर्म फिट गए थे, लेकिन जैसे ही वो 12 घंटे भूखा था बैल, 13 घंटे, वो 13 घंटे के 13 साल भगवान को भिक्षा नहीं मिली, उन्हें भूखा रहना पड़ा। अभी अरिहंत के पद पर भगवान को 1000 वर्ष तक उन्होंने आत्म साधना की, वासनाओं का परित्याग किया। एक मिनट, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान। फिर फाल्गुन कृष्ण। हाँ, अभी और कितने स्लाइड्स है आपके? हो गए मैम, 2-3 ही रहे। 1000 वर्ष तक भगवान ऐसे ही वासनाओं का परित्याग करके संयम साधना को करते। फाल्गुन कृष्ण 11 का वो टाइम था जब पूरी मताल उद्यान में वट वृक्ष के नीचे, हाँ, सहित उत्तराषाढ़ नक्षत्र में शुक्ल ध्यान ध्याते हुए भगवान को केवल ज्ञान की और केवल प्राप्ति हुई। और जब भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, उस समय भरत के अयोध्याशाला में चक्र रत्न उत्पन्न हुए। दिव्य आलोक में पूरे लोक में प्रकाश फैल गया और अगणित मानव समूह भगवान को वंदन करने आने लगे। चक्रवर्ती भरत को सूचना मिली, तो वो मारू देवी माता के साथ भी भगवान ऋषभ देव के केवल ज्ञान महोत्सव में आते हैं। हाँ, चले गए। उस समय क्या होता है, मरु देवी माता को हाथी पर बैठ के शकट उद्यान में पहुंचे, तो उन्होंने जब उनको दूर से देखा, हाँ, और भगवान का इतना विराट रूप जब देखा, तब हजारों सूर्य से भी अधिक प्रकाशमान अगणित देवेंद्र को से पूजित भगवान का दिव्य मनोहरी रूप स्वरूप को देखते देखते माता मरुदेव भाव विभोर हो गए और उच्च निर्मल भाव की धारा में वो भी बहने लगे। और कहते हैं कि माता मरुदेवी केवल ज्ञान की प्राप्ति उस हाथी के बोधे पर से ही की, सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। और ये श्वेतांबर परंपरा मानता है, दिगंबर परंपरा नहीं मानता कि वो स्त्री देह में मोक्ष गए। मैम ये भी है ना कि भरत को चक्र रत्न भी उत्पन्न हुए थे और भगवान को केवल ज्ञान भी एक साथ हुआ था। तो उनको लग रहा था कि मैं चक्र रत्न मीन्स प्राप्त करने जाऊं या केवल ज्ञान, लेकिन वो केवल ज्ञान पिता के केवल ज्ञान में ही सम्मिलित होना
श्रेष्ठ मानते हैं। जब और वो भगवान की माता प्रथम देशना हुई ना, ये देशना को सुन के 500 पुत्र और 700 पौत्र आदि उनको सब लोगों ने एक साथ दीक्षा ली और हजारों व्यक्तियों ने भी श्रावक धर्म का तब हाँ। स्वीकार किया। इसमें भरत महाराजा का ज्येष्ठ पुत्र जो था पुंडरीक कुमार, वो उन्होंने भी प्रथम अंदर हुए। और इस युग की आदि में मैम 500 पुत्र किसके पुत्रों ने दीक्षा ली? क्या भरत के 500 पुत्रों ने दीक्षा ली थी क्या? भरत के ज्येष्ठ भरत पुत्र के 500 पुंडरीक ने ली पुत्र थी। और 700 पौत्र। हम्म 500 पुत्र थे और 700 पौत्र थे और किसका हजारों पुत्र- क्या किसके 500 पुत्र थे? भरत के भरत के 500। ओके ओके ओके, भरत के 500 पुत्र। और भरत महाराजा का ज्येष्ठ पुत्र जो था ना, वो पुंडरीक, जिन्होंने दीक्षा ली थी, वो प्रथम अंदर हुए। और चतुर्वेद संघ की स्थापना भी हुई और भगवान ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ कहलाए। नाथों के फर्स्ट, आदि मतलब फर्स्ट, प्रथम, फर्स्ट आदिनाथ। तो ही वाज फर्स्ट तीर्थ, फर्स्ट राजा सबसे पहले। फिर क्या थे? पहले राजा, पहले पहले दीक्षाली, हम्म पहले साधु, पहले साधु, चक्रवर्ती, पहले चक्रवर्ती, पहले मुनि। हाँ पहले मुनि, पहले केवल ज्ञानी और पहले तीर्थंकर। हाँ वैज्ञानिक। मैम, लेकिन ये वो भी स्टोरी बताई थी उन्होंने कि भरत चक्रवर्ती माता मरु देवी के पास जाते हैं, तो माता मरु देवी बहुत भाव विभोर रहती है कि मेरा बेटा जो है इतना राजपाट ठुकरा कर वन वन घूम रहा है। तो वो भरत बोलते हैं कि आप मेरे साथ चलो, भगवान को तो केवल ज्ञान हुआ है। और जब वो हाथी पे रूढ़ होके उधर जाती है और वो जब भव्य सम्मोहन देखती है, तो वो केवल ज्ञान उनको भी हो जाता है और वो सिद्ध बुद्ध मुक्त होती है। केवल ज्ञान भगवान को पहले हुआ, लेकिन मुक्त मोक्ष में जाने वाली पहली मरु देवी माताओं में। यस। फिर ऐसे गण की दृष्टि में ऋषभदेव के श्रमणों में 7 विभक्त बने। केवल ज्ञानी कुछ थे, पर मन पर्याय ज्ञानी थे, कोई अवधि ज्ञानी थे, कोई वैक्री अधिक थे, कोई चतुर्दश पूर्वी थे और कोई वादी और कोई सामान्य साधु। मैम, उनके पास पूरे 84 गंधर थे, 22,000 केवली थे, 12,000 साधु मुनि मन पर्याय ज्ञान वाले थे, फिर 9,000 मुनि अवधि ज्ञान वाले थे, श्रुत केवली 4,750, फिर 20,600 रुद्धिधारी मुनि थे, 3,50,000 आर्य का थी यानी साध्वी जी थी, और 3 लाख श्रावक थे मैम। निर्वाण। केवल ज्ञान होने के पश्चात आदिनाथ भगवान तीर्थंकर 99,000 साल तक पृथ्वी पर धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। जब उनके 14 दिन शेष रहे निर्वाण के, तब वो अष्टापद पर्वत पर चले गए और अंत में माघ मास कृष्ण चतुर्दशी को उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। तब तृतीय आर्य को 3 वर्ष और 8.5 मास ही अवशेष रहे थे। भगवान 10 सहस्त्र यानी 10,000 श्रमणों के साथ अष्टपद पर्वत पर आरूढ़ थे और चतुर्भक्त से आत्मा को अभिजीत नक्षत्र योग में पर्याडक आसन में स्थित। तो इजी लैंग्वेज में उसको ऐसे बोलना है कि भगवान ऋषभदेव 20 लाख पूर्व वर्ष कुमार अवस्था में थे। 63 लाख पूर्व उन्होंने राज्य संभाला। 1000 वर्ष वो छद्मस अवस्था में थे। 1000 वर्ष कम 1 लाख पूर्व वो केवली अवस्था में रहे, यानी कि संपूर्ण 1 लाख पूर्व वर्ष का उन्होंने चारित्र पालन किया और 84 लाख पूर्व वर्ष की उनकी आयुष्य पूर्ण कर, अर्थात घाती और अघाती सारे कर्मों को उन्होंने क्षय कर दिया और अवसर पिणी के सुषमा दुष्मा नामक तीसरे आर्य के 3 वर्ष 8.5 महीने शेष रहने पर माघ वदी 13 के दिन अष्टापद पर्वत पर 10,000 मुनियों के सहित 6 उपवास युक्ति अभिजीत नक्षत्र में वो क्या थे, पद्मासन आसन में विराजमान रहकर मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष पधारे। धर्म स्वर्ग के अधिपति इंद्र आदि स्वयं असंख्य देवों
तथा भरत चक्रवर्ती आदि मानवों ने मिलकर भगवान उनका निर्वाण महोत्सव बनाया। हाँ, उनका निर्वाण महोत्सव मनाया। और जब जब कोई भी निर्वाण होता है कोई भी तीर्थंकर का, तब क्या होता है, पूरे लोक में एक क्षण के लिए सारे जीवों को शांति मिलती है। और मतलब उनका पूरा मृत्यु महोत्सव भी देव ही बनाते हैं, देव ही सब ये करते हैं। उनके शरीर को लेके चले हाँ, जाते लेके चले जाते हैं। समुद्र में। हाँ, और भगवान जब मोक्ष में गए उसके बाद 3-8 माह एक वर्ष व्यतीत होने के बाद चौथा आरा प्राप्त हुआ, चौथा आरा चालू हुआ। और प्रथम तीर्थंकरी अपने तीसरे आरे में क्यों गए, मैम ने जैसे बताया था, हुंडा अवसर्पिणी काल के वजह से ही ये हुआ था। हो गई, ये लास्ट सीढ़ी है कि और है? हो गई मैम। ये तो फिर उनका सिर्फ ये है कि उनकी ऊंचाई कितनी थी, हाँ, उनका लक्षण कैसा था, उनकी सिर्फ ये है डिटेल्स, हाँ, बाकी कुछ हाँ, नहीं। पढ़ो पढ़ो। उनकी मीन्स नाम आदिनाथ था, ऋषभनाथ था। फिर अच्छा ठीक है, ये भी बात आपको इसमें डाल देनी पड़ेगी कि उनकी माता का नाम मरु देवी, पिता का नाम नाभि राजा। हाँ, नाभि राजा। नगरी उनकी विनीता नगरी, और विनीता आजकल नगरी। उसको अयोध्या बोलते हैं। हाँ, उनका वंश इक्ष्वाकु था, गोत्र काश्यप था, चिन्ह मतलब लांछन वृषभ। ऋषभ था। उनका वर्ण कैसा था, तो स्वर्ण। शरीर की ऊंचाई 500 धनुष। 500 उनका धनुष। यक्ष कौन था, तो गोमुख। यक्षिणी चक्रेश्वरी। चक्रेश्वरी। कुमार काल वो जो अभी मैंने बोला कि 20 लाख पूर्व का था। राज्य उन्होंने 63 लाख पूर्व। छद्मस्त अवस्था 1000 वर्ष। और उन्होंने दीक्षा की पर्याय 1 लाख पूर्व आयुष्य, 84 लाख पूर्व। ठीक है, 1000 वर्ष कम, 1 लाख पूर्व में 1000 वर्ष कम। और फिर उनके पंच कल्याणक की आपको तिथियां डाल देनी है कि च्यवन, जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञान और निर्वाण, ये 5 की स्थल क्या थे और तारीख तिथि क्या थी। ओके मैम। ठीक है, यस मैम। उतनी डिटेलिंग बस है, मतलब बहुत ज्यादा है, सबको मैम समझ फिर उसमें एडिट कर देती हूँ मैं, उनके कितने श्रावक श्राविका के मेन जो नाम मिले तो देखती हूँ मैं इसमें, और फिर एडिट करती हूँ। और आपको चाहिए तो मेरे पास से भी फोटो मंगा देना, वो ऐसे कैसा आपको उसमें डाल देना। चलेगा मैम। फिर ये पीपीटी का मैं पीडीएफ वर्जन करके, अब बाद में पहले एक बार मुझे भेज देना, मैं हाँ मैं आपको भेजती हूँ, फिर आप करेक्शन करना, क्योंकि ना मैंने बहुत जो सर्च किया है कोई पूरा श्वेतंबर के इससे नहीं चल रहा है कोई दिक्कत। मैंने बोले है ना कि ये चेंजेस, हाँ वो चेंजेस करती हूँ मैं। डाल देना जो आपको समझ में आता है। हाँ यस मैम। ठीक है, वेरी गुड, वेरी नाइस, क्लैप 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 फॉर थैंक यू मैम। लेकिन मेरे को जितना एक्सप्लेनेशन मैंने पढ़ा था उतना नहीं कर पाई हूँ क्यों किया? मैम बहुत पढ़ते लेकिन अभी याद भी नहीं आता ना टाइम टाइम पे। फिर भी अच्छा किया, हर्ष हर्ष फर्स्ट टाइम किया ना। हाँ फर्स्ट टाइम। बोलिए। हर्ष हर्ष थैंक यू हाँ बोलिए। मैम। अभी तीर्थंकर के ही चलेगे क्या ये सब? हाँ, पहले चारों तीर्थंकर का कर देंगे। ओके मैम। नेक्स्ट कौन कर रहा है? निर्मला जी आप बोल रहे थे कुछ। नहीं, हर्ष हर्ष बोलिए, अच्छा काम। अच्छा, हाँ हाँ, क्लैप के बदले, हाँ। बराबर बराबर, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अब आप कौन सा करने वाले हो नेक्स्ट वीक? मैम आज सुबह चाहिए, मैं अभी, हाँ मुझे टाइम चाहिए थोड़ा, जोधपुर से सुबह ही आए हम मैम। हाँ, तो अभी तो हमारा क्लास तो सीधा गुरुवार को है ना, आज शनिवार है, तो रवि सोम मंगल स्पीकर के बुध। बारे हाँ में हाँ, तब तक मैं कर लूंगी मैम। हाँ तो अब आप, मैं कल बोल देती हूँ कौन सा करूँ। नहीं नेक्स्ट ही करना है आपको, नेमिनाथ भगवान। नेमिनाथ भगवान, हाँ, क्योंकि हाँ उसके ठीक है, बाद पार्श्वनाथ भगवान आएंगे, उसके बाद महावीर स्वामी आएंगे। ठीक है चलेगा मैम। तो आपको नेमिनाथ करना है कि पार्श्वनाथ करना है, तो आप बाद में करो। नेमिनाथ कोई और करना चाहता है तो कोई और करो, आपकी ठीक है, मैं जैसी सुविधा पार्श्वनाथ है। भगवान का करती हूँ मैम। ठीक है, तो आप पार्श्व भगवान का कर दो। मैं कोई महावीर बात- स्वामी को मैं करूंगी। कौन बोल रहा है? अरुणा संचेती। हाँ, क्या अरुणा जी? महावीर स्वामी का मैं करूंगी। अच्छा, तो पार्श्वनाथ के बाद महावीर स्वामी का आएगा। हाँ हाँ ठीक तो है। पार्श्वनाथ भगवान का मैं कर लूंगी मैम। हाँ पार्श्वनाथ भगवान का मैं कर लूंगी। हाँ, ठीक है, पार्श्वनाथ भगवान का आप कर लीजिएगा। महावीर स्वामी भगवान का थोड़ा लंबा चलेगा अरुणा जी, क्योंकि हाँ उनके पूर्व भव की डिटेलिंग बहुत बहुत, ही ज्यादा कल है। नहीं थे ना बहुत लंबी, बारे में हाँ। बताना पड़ेगा। अरुणा जी, 27 आप भाव कल है। नहीं थे ना क्लास में? या आप पीपीटी बंद कर दो, अभी हो गया यस। ना, अभी शेयरिंग बंद कर दो। हाँ यस मैम। हाँ बोलिए अरुणा जी। अभी बोल रहे हैं क्या?
नहीं, आपने बोला ना पहले पार्श्वनाथ भगवान का, नेमिनाथ का भगवान का अरे कैसे? बोलना नहीं है, आप कर पाओगे इतने सारी हाँ हाँ हाँ, मैं कर हाँ, लूंगी। उनके सारे 27 उनके भोग पूरे का भाव, आएगा ना। हाँ उनके 27 सब उनके भाव का मैं कर पाऊंगी। अच्छा, तो पूरा महावीर स्वामी का आप करेंगे, निर्मला जी ये कर रहे हैं, जयदीप जी, प्रतीक जी, किसी को करना है नेमिनाथ भगवान का? तो मैं ही करती हूँ नेक्स्ट क्लास में। और हम डिफरेंस भी देख लेंगे, तीर्थंकर केवली और सामान्य केवली के डिफरेंस क्या होते हैं, मतलब उन दोनों में क्या अंतर है। मैम ये इधर डालना नहीं था ना, हिंदू ट्रेडिशन में ऋषभ देव भगवान को क्या बोलते हैं क्या नहीं। हाँ, वो भी डालना था। और मतलब मैम वो, दो चार, एक 3-4 लाइन का आप लिख सकते हो। हाँ वही पूछा मैंने। हाँ, वो एक्चुअली डालना था, हाँ मैं भी भूल गए। और हम लोग ने तब किया था, जब हम लोग एंटीक्विटी कर रहे थे ना, तब हम लोग ने ऋषभ देव को क्या बोलते हैं, मतलब हाँ हाँ आदिनाथ। हाँ, तो वो सब आप उसमें डाल दीजिएगा। और आपको बोलना है अभी तो 1 मिनट में बोल दीजिए। मैम, यानी वो हिंदू ग्रंथ में, कई ग्रंथ में ऋषभ देव भगवान के नाम का उल्लेख आता है, जैसे उन्हें भगवान विष्णु का 24वां अवतार भी बताया हाँ। गया है। हम्म। और भागवत पुराण में भी लिखा गया है कि वो एक महान तपस्वी की उनको उपमा दी गई है यस। हिंदू ट्रेडिशन में। और मैम वो एक बेटे वेद में भरत। भी उनका नाम आता है, आपने एंटीक्विटी में बताया था। और भरत राजा उनके बेटे से नाम से हाँ, भरत का नाम है। भारत नाम रखा गया है। तो सबको समझ में आ गया ना, एवरीबडी एंजॉय। मैम ऋषभ देव भगवान के 9 बेटे भी नवनाथ पंथ बन गए ना हाँ, वो नवनाथ मतलब और उनका तभी मार्ग। से ही तो पाखंडी मत धीरे धीरे शुरू हो गया महावीर स्वामी भगवान से। और पहले हाँ तो ये ही सारा था जो उन्होंने भी क्लास में पूरा डिटेलिंग किया। आप कल नहीं थे हाँ ना जो निर्मला जी क्लास में? हाँ कल नहीं थी मैम, ट्रैवलिंग में थे ना। हाँ, तो आज का कल का क्लास है ना, मैंने अपलोड कर दिया है, हाँ मैम। अपने ग्रुप में डाल दिया है, तो आपको जो भी नहीं कर पाए वो लोग, आप लोग देख सकते हैं। हाँ मैम। ठीक मैम है। ये क्यों करवा रहे हैं आप, क्यों बोलना है हम लोग को क्या? ये एग्जाम है क्या इसका? किसका? ये जो बोल बोल रहे हैं हम लोग तीर्थंकरों का, उसका? कौन पूछ रहा है? अरुणा जी? हाँ। मैम वो नहीं था। आप क्या बोल रहे हैं? थोड़ा लाउडली बोले, कुछ समझ में नहीं आया। आपका मैं वीडियो ऑन कीजिए पहले। हाँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि ये जो तीर्थंकरों का अभी बोला जा रहा है मैम, मैंने पिछली क्लास नहीं की है, ऐसे 3-4 क्लासें मेरी मिस हो गई है, तो मुझे नहीं पता चला, मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ कि ये क्यों बुलाया जा रहा है। ये तीर्थन का चरित्र हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं ना, तो ओके। ये पूरा क्वेश्चन आएगा। मैं अच्छा। नेक्स्ट क्लास में है ना, आप सारे क्वेश्चंस आपको दे दूंगी। ओके। राइट इन डिटेल अबाउट द पास्ट बर्थ्स ऑफ हाँ ऋषभ देव, तो उसमें आएगा। तो ऋषभ देव के 13 हाँ भावों का पूरी डिटेलिंग करनी है आपको। हाँ। और नहीं तो दूसरा क्वेश्चन आएगा प्रेजेंट बर्थ के लिए, तो वो आपको लिखना है। ओके। और मेन तो ये सेपरेशन कहाँ आएगा, यहाँ तो ऋषभ देव की बहुत सारी बातें हैं, अस्सी मसी कृषि विद्यावाणी, जब प्रेजेंट बर्थ की, तो इसीलिए यहाँ पे हम 2 सेपरेट कर सकते हैं। जब नेमिनाथ भगवान का आएगा तो बहुत डिटेलिंग प्रेजेंट बर्थ की नहीं है, पास्ट बर्थ की है हमारे पास, नेम राजुल का वो सारा। तो हम वो दोनों एक क्लब करके एक ही आंसर लिखेंगे, पार्श्वनाथ भगवान का एक ही लिखेंगे, और महावीर स्वामी भगवान के वापस 2 आएंगे। 2 आएंगे ना? हाँ, क्योंकि एक आएगा कि उन्होंने उनके पूर्व भाव के बारे में बताना है, और एक आएगा कि इस भाव ने इस भाव में उन्होंने कितने परीक्षा सहन किए, तो उसकी भी डिटेलिंग बहुत है। इसीलिए हम लोग उसको 2 में ब्रेक कर देंगे, तो आपका आंसर परफेक्ट हो जाएगा। तो वो क्वेश्चन बैंक भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दे दूंगी। तो ये हमारा पोर्शन है, इसीलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मैम मैं फिर एक बोल दूं या दोनों बोलूं महावीर स्वामी का, मतलब 2 आप कर रहे हैं ना? आपकी मर्जी, आपको जो चाहिए वो। फर्स्ट करना है तो फर्स्ट, लास्ट करना है तो, क्योंकि वो बहुत लंबा है इसीलिए मैंने आपको पूछा। हाँ ऋषभ देव का भी लंबा है, पर कंपैरेटिवली महावीर स्वामी भगवान का और भी लंबा है। हाँ मैम, उनके 27 भाव भी पूर्व हाँ, लेने और पड़ेंगे। उसकी भी कनेक्टिविटी इस भाव से आती है, तो वो बहुत हाँ लंबा जाएगा। क्योंकि चारों गति में गए थे ना महावीर स्वामी जी, हाँ चारों गति में गए थे, तो इसलिए क्यों गए वो कारण भी बताना पड़ेगा ना। सब बताना है। पार्श्वनाथ हम्म। भगवान का भी आपको कमठ और उसका भी बहुत पूरा डिटेलिंग बताना हाँ है, वो पूर्व कम है, भोपा। पर वो कम है। हाँ कम है, महावीर स्वामी के कंपेरेटिवली बहुत कम आप है। सोच लीजिए, आप आज देख लीजिए, नेक्स्ट क्लास हाँ में बता दीजिएगा अरुणा जी आपको क्या करना है, या खाली पास्ट बर्थ लेना है तो भी चलेगा। मैम मुझे पता दोनों ही है, अभी मैंने किया है, वहां पे कराया था, तो मुझे पता तो दोनों ही है। आप जैसे बोलेंगे वैसे मैं कर दूंगी, कोई आपकी दिक्कत नहीं। मर्जी है, आपकी मर्जी।
ठीक है, ठीक है, मैंने इस तरह से बता दी। पहले आप पास वर्ड का स्टार्ट कर कीजिएगा, फिर कैसा आपका फ्लो जाता है, कैसे कनेक्टिविटी होती है, तो आप एक प्रेजेंट कर देना, नहीं तो मैं आपको परमिशन दूंगी कि आप दूसरा कर सकते हैं। जी ठीक जी है, मैम। हाँ और कुछ? यहाँ पे ही हम क्लास खत्म करते हैं। हाँ मैम, वो जैन धर्म का मौलिक इतिहास में कौन से भाग में मिलेगा? एक्चुअली मैं कल जोधपुर में थी ना, तो मुझे हाँ, बुक लेना था, मैं लाइब्रेरी में थी। प्रथम भाग में। हम लोग हेलो, फर्स्ट पार्ट हम में कौन कौन से तीर्थंकर का मिलेगा, ऐसे पूछ रहे हो क्या आप? हाँ यस मैम, वो वही पूछ रही। तो वही उन्होंने बोला प्रथम में। और तीर्थंकर चरित्र की भी एक बुक है मेरे पास, अमर मुनि की, अगर आप लोग को चाहिए तो मैं वो भी फॉरवर्ड कर देती हूँ, आप वो भी रेफर कर सकते हो। मैम उसमें एक ही तीर्थंकर किताब- चरित्र के 3 पार्ट है। नहीं नहीं, हाँ वो है अमर मैम। मुनि की जो है ना, अमर मुनि की वो एक ही हाँ book है, अच्छा, एक ही पार्ट है। विद पिक्चर्स है, और उसमें हिंदी मैटर भी है, इंग्लिश में भी है। ओके। तो आप लोग को चाहिए तो वो भी मैं ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगी, आप वो भी रेफर कर सकते हो। नहीं, फिर कौन सा भाग में जैन धर्म का मौलिक इतिहास कौन सा भाग में रेफर करूँ पहले? यही मेरा सवाल है, क्योंकि मैं जोधपुर में कब थी। से तो वो बोल रहा है फर्स्ट पार्ट देखो। अच्छा अच्छा, नहीं सुनी मैम मैंने, सॉरी। ओके मैम। हाँ फर्स्ट पार्ट में ही पूरा कितने तीर्थंकर, सारे तीर्थंकर का चरित्र आ जाता है। 2400 है मैम, 24 हाँ वही तीर्थंकर तो का बोल दिया रही है। हूँ। अच्छा ओके, तो आपने ठीक है खोल मैम। के नहीं देखी एक भी किताब? देखी, वहाँ इतने बड़े थे, उसका वेट ही बोतल लाना बहुत इतनी मुश्किल था है, इतनी छोटी और इतनी ही है, मोटी है, हाँ तो उसमें तो चार, पूरा आ जाता है। हाँ फिर आप 4 है इतने मैम। फोन पे फोन किए, मैं क्लास में हूँ, मैं उठा नहीं पा रही हूँ, मीटिंग सॉरी में मैम, हम फंक्शन लोगों में को हूँ। ना, नहीं मैम, हम लोगों को निकलना नहीं नहीं, था, कभी भी टाइम एक बार बहुत कम फोन था। करके छोड़ देना चाहिए, सामने वाला वापस फोन करेगा, अगर वो बिजी है कुछ है तो वही, इसीलिए वो नहीं उठाते हैं ना। सॉरी, नहीं मैसेज डाले तो मुझे जवाब मिल जाता था, फिर हम लोग ऐसे ही आ गए और बिना मैसेज किताब कैसे लिए। करती, मैं क्लास चल रहा था ना मेरा, और मैं कट कर रही हूँ तो भी आप सॉरी मैम। रेडी करते हैं। सॉरी मैम, किताब मेरे सामने थी, यानी मैं नहीं ले पा रही और थी, ये आप बहुत किसी को मुझे। भी पूछ सकते हो, ग्रुप में भी, अपने ग्रुप में भी डाल सकते हो, कोई भी जो जैसे जानता है तो ओके बोल ओके, देगा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हाँ सॉरी, ठीक है आप मैम, इच्छा भी सॉरी। दुक्कड़म, क्योंकि मैं वो टाइम आपका फोन इमीडिएट नहीं ले सकी, क्योंकि हाँ मेरा हाँ, क्लास चल रहा था ना, इसीलिए मैं कैंसिल कर रही थी। सॉरी फिर मैम, मैंने आपको मैंने भी इमीडिएट आपको मैसेज भी डाल दिया था। हाँ, मगर हम लोग निकल गए 1 घंटे में वहां से। ठीक है, कोई बात हाँ नहीं, हाँ, आपको वो तीर्थंकर चरित्र भी ग्रुप में डाल दूंगी, आप वो भी रेफर कर सकते हो। ठीक है, चलेगा मैम। हाँ और ये फर्स्ट पार्ट में तीर्थंकर का वो वर्णन है, वो भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, सेंटर, ओके मैम, हाँ ओके। ठीक है। आज की अटेंडेंस मैम, जय मैम जिनेन्द्र सा, खमत खामना मैम। खमत खामना, मिच्छामि दुक्कड़म, मैम, आज की समीक्षा सबकी विदुक्रम। आराधना अटेंडेंस अच्छी रही होगी, सबके साधना अच्छी होगी। बहुत सुंदर है, 51 मेंबर्स थे मैम। वेरी गुड वेरी गुड। क्या अरुणा जी? मैम अटेंडेंस हो गई क्या आज की? नहीं हुई है, आज तो हाँ बहुत कम लोग हैं, हाँ मैं ले लेती हूँ अभी। हाँ। नाम बोलिए अपना अपना। पूजा, हाँ संकेती, पूजा जी, अरुणा जी, और यस मैम। निर्मला जी, निर्मला जी, हाँ। कोमल, प्रतीक जी, और हर्षवर्धन भी थे पहले। जय जिनेन्द्र। कौन था, और कौन था? महेश भाई भी थे। महेश भाई भी थे, ठीक है, सब हम्म। ले लिए। चलो सब, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट थर्सडे हम लोग मिलेंगे, ओके शायद थर्सडे, देखती हूँ, शायद हॉलीडे रहेगी तो फ्राइडे क्लास होगा। ओके मैम। ईद है ना 28 को मेरे ख्याल से। हाँ मैं यस देखती हूँ, मैम, बाद में रेड डाल कुछ दिख दूंगी। रहा है। हाँ ठीक है, चलो बाय बाय, जय बाय। जय। थैंक यू नमस्कार। मैम।